सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल हिंदी क्लासेस में। मैं आपको करवा रही हूँ 2022 का टीजीटी हिंदी का पेपर। पहला क्वेश्चन है हमारा, मैं आपकी बात ध्यानपूर्वक सुन रहा हूँ, मैं ध्यानपूर्वक शब्द क्या है? तो इसमें भाई ध्यानपूर्वक शब्द क्या है? ये है रीतिवाचक। असंगत सुनना है। पहाड़ी एवं राजस्थानी उपभाषा शौरसैनी अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है, बिल्कुल ठीक है। मगही, भोजपुरी एवं अवधि पूर्वी हिंदी की बोलियां देखते हैं इसको। कौरवी आकार बहुला एवं ब्रिज ओकार बहुला, ठीक है। ये खड़ी बोली के विकास में लल्लू लाल का महत्वपूर्ण अवदान है। हमारा गलत है बी। इसमें यह संगत पूछा था। मगही, भोजपुरी एवं अवधि पूर्वी हिंदी की बोलियां नहीं है, बिहारी हिंदी की बोलियां हैं। बिहारी हिंदी की बोलियां हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महावीर शब्द में से क्या है? महावीर शब्द निम्न में से क्या है? भाई योग रूढ़ है, प्लस में महा प्लस में वीर, ठीक है। अगला है हमारा, अगला है मानकीकृत देवनागरी लिपि के संदर्भ में असंगत चुनिया, फिर असंगत बताना है। हिंदी के शब्दों में उचित ढंग से चंद्र बिंदु का प्रयोग आवश्यक है, ठीक है। अनुनासिक स्वरों का ध्वनि गुण एवं उच्चारण, इनका उच्चारण स्थल केवल नासिका है, गलत है, केवल नासिका नहीं है, ठीक है। ये मुंह से ही बोले जाते हैं। अगला फिर भी देख लेते हैं हमारा विकल्प क्या है। संस्कृति मूलक तत्सम शब्दों की वर्तनियों को जो का त्यों ग्रहण किया गया, ठीक है। पूर्ण विराम को छोड़कर शेष विराम आदि चिन्ह अंग्रेजी के ही प्रचलित है, ठीक है। ये सभी एक वही गलता। विलोम शब्द युग्म नहीं है, ये बताना भाई। संस्कृति का विकृति होता है, निराशा का आशावान, ये हमारा गलत है, क्योंकि निराशा का आशा होता है, वान नहीं होता, गलत है ये। और नशा कृत्रिम वित्त निषिद्ध हुई, ठीक है। तीसरी कसम फिल्म किस लेखक की कहानी को लेकर बनाई गई है? फणीश्वरनाथ रेणु। हवा हो जाना मुहावरे का सही अर्थ है, गायब हो जाना। कृष्ण भक्ति का धारा के संदर्भ में असंगत है, फिर असंगत बताना भी, ध्यान रखना। कुंभनदास अष्टचापी कवियों में अधिकारी के नाम से विख्यात थे, रास पंचाध्यायी के रचयितानंद दास विठल दास के शिष्य थे तथा प्रारंभ में राम भक्ति की ओर उन्मुख थे, ठीक है। ये भी सूरदास कृत सूर सागर की आधारभूत श्रीमद् भगवत गीता, ठीक है। गद्दी का सेवा संबंधी हरिदासी संप्रदाय है। तो देखते हैं भाई इसमें से हमारा कौन सा आंसर गलत है। 98 का बी है, ठीक है। सॉरी भाई, संगत पूछा, सॉरी संगत पूछा, संगत। तो इसमें से हमारा बी ठीक है और सारे गलत हैं, ठीक है। अगला है हमारा क्वेश्चन 99। देखो, वन के मार्ग में किस विधा की रचना है? तो आप सभी जानते हैं, ये हमारे एनसीईआरटी में लगी कविता है। रीतिकाल के संदर्भ में असंगत कथन चुनिए, असंगत बताना है। चिंतामणि के अनुसार रीति सुभाष कविति की बनरत बुध अनुसार, ठीक है। ये आचार्य देव अभिधा शब्द शक्ति युक्त काव्य को उत्तम काव्य कहते हैं एवं तात्पर्य नामक चौथी शब्द शक्ति की उद्भावना करते हैं, ठीक है। ये विज्ञानानंद के काव्य भाषा की विशेषता, भावजन्य वक्रता की प्रधानता, लाक्षणिकता एवं गहन पीड़ा के व्यक्ति है भी, ठीक है। आचार्य शुक्ल रीतिकाल को श्रृंगार काल कहने के संदर्भ में पूर्णतः असहमत है भाई, ये गलत है, पूर्णतः सहमत थे ये। इन्होंने खुद कहा था भाई कोई भी मध्यकाल को, कोई भी रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा देना चाहे तो दे सकता है, तो हमारा यही गलत है। अगला है 101वां, कामचोर कहानी की लेखिका कौन है? इस्तमयी चुगतई, ठीक है। अगला हमारा राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ? सन 1963 में। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, भगवती चरण वर्मा जी है। अब बताना आपको असंगत, ठीक है, असंगत बताना भाई यहाँ पे भी, ठीक है। उपमा अलंकार को राजशेखर अलंकारों का शिवरतन है। एक मिनट रुको भाई, दिख नहीं रहा। उपमा अलंकार को राजशेखर अलंकारों का शिवरतन कहते हैं, ठीक है। उपमेय के अंतर्गत
अप्रस्तुत वस्तु वर्ण किया गया, यही हमारा क्या है, गलत है। अगला है वर्तनी की दृष्टि से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है, ये बताना है। तो देखो भाई इसमें वाल्मीकि और सारणी ठीक है और ये सारे गलत है। अगला है कौन सी कहानी विद्यासागर नोटियाल द्वारा लिखी गई है, तो माटी वाली, ठीक है। अगला है किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है, बंदर कई केले खा गया थोड़ी सी चाय बनाना, इसमें परिमाणवाचक है। कुंवर नारायण को उनकी किस कृति पर व्यास सम्मान मिला, आत्मजयी पे। नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है, वैद्यनाथ मिश्र। वैष्णव जन तो तेन कही जे पीर पराई जाने, गांधी जी का यह प्रिय भजन किसके द्वारा रचित है, नरसिंह मेहता के द्वारा है भाई रचित। अगला है हमारा राष्ट्रभक्ति में प्रयुक्त समास है, तो इसमें संप्रदान है। समास की दृष्टि से असंगत बताना, ठीक है, इसमें है भैया, ठीक है, ये गलत है। निम्न में से कौन सी रचना मोतीराम की है, ललित ललाम है। अगला है हमारा निम्न कथनों पर विचार करते हुए असंगत बताना, इसमें भी ध्यान रखना असंगत पूछा है। विभावना विरोध मूलक अलंकार है, राम नाम सुंदर करतारी संशय विहग उड़वान हारी पंक्ति में परम्परित रूपक अलंकार है। मनो कठिन आंगन चली ताते राते पाओ पंक्ति में वस्तु प्रेक्षा अलंकार है। उपमान की अपेक्षा उपमेय के गुणोत्तरक्षर वर्ण को व्यतिरिक्त अलंकार कहा जाता है। 114 का हमारा सी है, ठीक है, इसमें यही गलत है भाई, ठीक है, सी। अगला है हमारा 115वां, ठीक है। निम्न विकल्पों में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, नहीं बताना भाई। इसमें है हमारा प्रणामी संप्रदाय, संत प्राणदास, ब्रहा संप्रदाय, मध्वाचार्य, सखी संप्रदाय, हित हरिवंश गोस्वामी, श्री संप्रदाय, रामानुज। तो इसमें हमारा सी जो है वो गलत है, ठीक, और सारे ठीक है। किस शब्द में ई प्रत्यय नहीं है, चांदनी में, ठीक है, क्योंकि इसमें सीधा नहीं है भाई। अशोक के फूल किसकी कीर्ति है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। प्रत्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प है, तो संगत अभी सॉरी संगत है, तो मुझे तो यही लग रहा पहला ही, अनुष्ठा अधिष्ठा गेरा प्रत्यय लगे हुए पीछे इनमें, ठीक है, और ये तर्चित प्रयुक्त है। अगला है कायाकल्प उपन्यास के लेखक कौन है, सभी को पता, ये हमारे प्रेमचंद है। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ बहानों वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता, तो ये हमारा है, ठीक है, गोपाल दास नीरज का। अगला है रस के संदर्भ में असंगत कथन चुनिए। रस का आस्वाद लौकिक है जबकि रस अलौकिक है। अन्य ज्ञान से शून्य या रहित होने ही लोकोत्तर चमत्कार है। इसमें भाई असंगत बताना है, ठीक है, और असंगत इसका है बी है, इसका असंगत, ठीक है, यही है, क्योंकि इसमें है, ठीक है, अन्य ज्ञान से शून्य या रहित होना ही लोकोत्तर चमत्कार, ये बिल्कुल गलत है और सभी हमारे ठीक है। अगला है रजनी बीती भोर भयो, घर घर खुले किवार, गोपी दही मथन सुनियत है कंगना के झनकार। ये आप सभी को पता है, हमारी एनसीईआरटी में लगी हुई है कविता मीराबाई से, ठीक है। अगला है 123वां युद्ध करने की इच्छा रखने वाला उत्सव निम्न शब्दों में से किसमें सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो स्वस्थ में नहीं हुआ भाई। कौन सी रचना महादेव वर्मा की, मेरे बचपन के दिन है। शब्द का शुद्ध शब्द बताना, शुद्ध आगामी है और सारे गलत लिखे हुए हैं। सुमित्रानंदन पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ चिदम्बरा पर मिला था भाई। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास, ये किसकी है बताइए आप सभी। ये हमारा क्वेश्चन है
कौन सा क्वेश्चन है? 128वां। ठीक है, 128 में कहा विदा है कबीरदास जी। ठीक है, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। किसकी पंक्ति है? कबीरदास की। जैसे उनके दिन फिरे कहानी किसका संग्रह है? जैसे उनके दिन फिरे हरिशंकर परसाई का है भाई। ठीक है, अगला है संधि विच्छेद की दृष्टि से असंगत बताना है आप सभी को। ठीक है, असंगत। ठीक है, इसमें देखो बिल्कुल माइनर सी मिस्टेक है, बिल्कुल। देखो भूष्मा भू प्लस में उष्मा, कृपाचार्य कृप प्लस में आचार्य, वाणियोचित्य वाणी प्लस में औचित्य, गुरुवोदाय गुरु प्लस में उदाय, इसमें ये गलत है। इसमें देखो सिर्फ वाणी गलत है और सारा ठीक है। इसमें वाणी ऐसे आता है, बड़ी की मात्रा लगती है। ठीक है, आगे हमारा भारतीय काव्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत के अंतर्गत ध्वनि शब्द का प्रयोग मुख्यतः किस अर्थ में हुआ है? तो परित्यमान अर्थ में हुआ है। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। ये हमारे रैदास जी की पंक्ति है। पंक्तियाँ तो आपको भी वैसे याद करनी पड़ेगी, आपको पता है इसकी कोई ट्रिक नहीं होती, बस ये तो हमें याद करनी होती है। पढ़ो, याद करो, बार बार अभ्यास करना पड़ता है इनके लिए। ठीक है, इनकी कोई भी ट्रिक नहीं है जो हम ट्रिक कर सके। अगला है हमारा कौन सा शब्द यण संधि का उदाहरण नहीं है? यण संधि का नहीं, भाई साफ ही दिख रहा है, सदैव। ये हमारा दीर्घ संधि का उदाहरण है। विजन का अर्थ है सुनसान स्थान। बाणभट्ट की आत्मकथा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। मेरी संग की औरतें कहानी की लेखिका है मृदुला गर्ग। ठीक है, मतंग किसका प्राय है? हाथी का है। अगला है निम्न में से किस वाक्य में कृतवाचक का प्रयोग हुआ है? कृतवाच्य बताना है। ठीक है, जिसमें कर्म ना हो लेकिन कृतवाच्य हो। रोगी से चला नहीं जाता, ये भाववाचक है। डाकिया डाक वितरित कर रहा है, यही है भाई, इसलिए क्योंकि इसमें करता है। राम से चुप नहीं बैठा जाता, ये भाववाचक है। सीता द्वारा गाया जाता है, ये भाववाचक है। निम्नलिखित में पुल्लिंग सविता है। महाभारत काल की पृष्ठभूमि पर वर्तमान युग के परिवेश को करने वाली कीर्ति कौन सी है? भाई अंधा युग है। ठीक है, ये महाभारत काल की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। कट्टर शब्द में प्रयुक्त टट व्यंजन गुच्छ किस श्रेणी का है? देखिए टट पूछा है तो ये द्वित है। जैसे चच हो गया, ठीक है, दो ऐसे अक्षर आते हुए द्वित होते हैं। अगला है हमारा, अगला है भाई किस शब्द में पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग भी हो सकता है? तो अत्यंत में हो सकता है। अगला है असलियत शब्द श्रोत्र की दृष्टि से है। असलियत बताइए भाई, तो विदेश से चाहिए। अगला है हमारा हे खग, एक मिनट रुको, एक मिनट रुक जा। अगला है हे खग मृग, हे मधु श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। यह पंक्ति किस रस का उदाहरण है? तो ये वियोग का, क्योंकि जब सीता को रावण उठा के ले जाता है तो राम वन 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 ढूंढते फिरते हैं, तो राम कभी पक्षियों से पूछते, कभी हिरण से पूछते हैं। ठीक है, तो इसमें वियोग रस है। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत किस भाषा में है? तो अवधी में है। तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे सभी को दो दो पैसे में, पर एहसान का बोझ मेरे ऊपर डालते हो। तो ये किस में है भाई? ये हमारा है, ये हमारे किस में है? मिठाई वाला, जो एनसीईआरटी में लगी हुई हमारी बुक। आदिकाल के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है? ठीक है, असंगत बताना इसमें। आदिकाल की अंतिम समय सीमा के निर्धारण बिंदु पर सभी इतिहासकार एक मत। मुझे तो यही गलत, सबसे पहले वाला ही गलत है, क्योंकि आप सभी को पता है आदिकाल की जो समय सीमा है उस पर कोई भी इतिहासकार एक मत नहीं है। सभी ने अपने अपने अकॉर्डिंग उसकी समय सीमा को निर्धारित किया है, तो यही गलत है। और
संस्कृतियान ने इसे सिद्ध सामंत युग ठीक है, एवं महावीर प्रसाद द्विवेदी ने विजयपन काल का, ये भी ठीक है। देख लो 2% है इसमें, सीधा पूछ भी सकते हैं आपको। राहुल सांस्कृतियान ने हिंद आदिकाल को क्या नाम दिया, तो सिद्ध सामंत युग का है, और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने विजयपन काल का है, ठीक है। रिठ ने मणिचर्यु स्वयंभू की है, ठीक है। अनय कुमार चर्यु पुष्पदंत द्वारा रचित है। लुइपा का स्थान 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा है, ठीक है। ये अलग अलग क्वेश्चन बन गए आपके, और हमारा पेपर भी सोल्व होते जा रहा है। अगला है 148वां, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भुगटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। इसमें भैया आपने काव्य गुण बताना, इसमें कौन सा काव्य गुण है। तो देखो, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भुगटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी, तो इसमें क्या है, ओज भरा हुआ है, ओज भरी बातें इसमें सारे। मुझे लगा उसे दमा है, अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था, उसके हाथों तथा माथे पर नसें उभर आई थी। प्रस्तुत पंक्तियां किस कहानीकार की हैं, तो भाई ये कामतानाथ की है। कामता। अगला है, रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा देने वाले विद्वान कौन है, तो ये है विश्वनाथ प्रसाद। इसी के साथ हमारा 2022 का TGT हिंदी का पेपर समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे, ठीक है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। थैंक यू। आपका दिन शुभ मंगल।